बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़िया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जबकि ये दोनों पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। यहूदी और ईसाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानते थे, बल्कि सिर्फ़ एक बादशाह मानते थे। कुरान मजीद में ये साफ़ तौर पर बयान कर दिया गया है कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे। यकीनन हमने आपकी तरफ इसी तरह वही की थी जिस तरह के नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद वाले नबियों की तरफ की। हमने वही की इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और इनकी औलाद पर, ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़ैसला करने में माहिर थे। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जबकि वो खेत के मामले में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को इसमें चर गई थी और इनके फ़ैसले में हम भी मौजूद थे। हमने इस चीज़ की समझ हज़रत सुलेमान को दे दी थी कि और तमाम को हमने हुकूमत और इल्म दिया था, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को पहाड़ों को कब्ज़े में करने की ताकत दी थी और आपके साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते थे। इसी तरह परिंदे भी हमारे लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते थे कि दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और अपना झगड़ा बयान करने लगे, और मदियन कहने लगा कि इस आदमी की भेड़ियों ने मेरी खेत की सारी फसल तबाह कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस आदमी की फसल की कीमत दूसरे आदमी की मेंढियों के कीमत के बराबर है, इसलिए मदियन इस आदमी के सारी मेंढियाँ ले ले, ये इसकी फसल तबाह होने का मुआवजा होगा। इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 11 साल के थे, अपने वालिद के करीब ही बैठे हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि यह फ़ैसला तो ठीक है, मगर मेरा मशवरा यह है कि इस आदमी की मेंढियाँ इस दूसरे आदमी को आर्जी तौर पर दी जाएं। यह आदमी इनके दूध इस्तेमाल करे, इस दौरान दूसरे आदमी इसके खेत में काम करे, यहाँ तक कि फसल पहले की तरह हो जाए। फिर इस वक्त खेत के मालिक को खेत दे दिया जाए और मेंढियों के मालिक को मेंढियाँ वापस कर दी जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे के इस फैसले से बहुत खुश हुआ। इमाम बगवी कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जब मौत आई तो इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत और नबूवत दोनों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता कर दी। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुकूमत की और अपनी हुकूमत के चौथे साल बैतुल अक़दस को तामीर करना शुरू किया, और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारे गैर मामूली फ़ज़ाइल से नवाजा, जिसमें से कुछ हम यहाँ बयान करेंगे। वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह भी आपको भी जानवर और परिंदों की अपनी बोलियां समझ लेते, और हमने यकीनन दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे रखा था। और दोनों कहने लगे, ये तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जिसने हमें और अपने बहुत सारे ईमानदार लोगों पर फजीलत अता फरमाई। और दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए, और कहने लगे, लोग हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हमें कई तरह की चीज़ें अता की गई हैं। बेशक यही है अल्लाह का नुमाया फ़ज़ल। हवाओं को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। हमने तरोताज़ा हवाओं को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया, जो इसके फरमान के मुताबिक इस ज़मीन की तरफ चलती थी जहाँ हमने बरकत दे रखी थी, और हमने हवाओं को इनके कब्ज़े में दे दिया था और इनके ही हुक्म से चलती थी। बड़ी नरमी के साथ वहाँ जहाँ चाहते इसको पहुँचा देते। हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर थी। 1 महीने का सफ़र सुबह के वक्त या सिर्फ शाम के वक्त तय कर लिया करते थे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।